नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त यशविंदर गोयल। फ़िलहाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने एक नई सीरीज़ को लॉन्च किया है। इसका नोटिफिकेशन 26 अगस्त 2021 को किया गया है। इसके मुताबिक एक नई सीरीज़ लॉन्च की गई है जिसको बोला गया है भारत सीरीज़, या कहें कि BS सीरीज़। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने कुछ दिनों पहले अपने देश में जो व्हीकल्स के ऊपर नंबर प्लेट लगती हैं उसके बारे में वीडियो बनाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी है इस वीडियो में दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने BS सीरीज़ या कहीं भारत सीरीज़ को इंट्रोड्यूस क्यों किया है? क्योंकि व्हीकल ओनर को कई कारणवश एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र होना पड़ता है। जैसे हम कहें कि कोई एम्प्लॉइज़ है, उसकी ट्रांसफ़र एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो जाती है। ताज्जुब सी बात है कि उसका व्हीकल भी उसके साथ ही जाएगा और उस स्टेट में जाने के बाद उसको उस स्टेट के मुताबिक अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। सेक्शन 47 इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में इसके बारे में बताया गया है कि एक स्टेट में दूसरी स्टेट में जाने के बाद व्हीकल कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र होगा। इसका प्रोसेस बहुत जटिल है। जैसे कि पहले व्हीकल ओनर को पेरेंट स्टेट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और रोड टैक्स जो उसने भरा होता है उसका रिफ़ंड अप्लाई करना होता है, और जिस स्टेट में उसका ट्रांसफ़र हुआ है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ जो रिफ़ंड पेरेंट स्टेट में उसने लिया है वो साथ में लगाना होता है, और साथ ही में जिस स्टेट में वो ट्रांसफ़र हुआ है उस स्टेट का रोड टैक्स उसको डिपॉजिट करवाना होता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 47 के मुताबिक कोई भी व्हीकल ओनर 12 मंथ तक एक स्टेट में दूसरी स्टेट में जाके वो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर रख सकता है और उसके बीच में ही उसको ये सारा प्रोसेस करना होता है। ये प्रोसेस बहुत ही लेंथी है। हर एक स्टेट का व्हीकल रोड टैक्स रिफ़ंड करने का प्रोसीजर सेपरेट है। इसको रिमूव करने के लिए इस सीरीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं BS सीरीज़ का फॉर्मेट क्या होगा, या BS सीरीज़ के नंबर को कौन कौन ले सकता है। पहले मैं आपको बता दूं कि BS सीरीज़ का नंबर जो है ऑल ओवर द कंट्री सेम रहेगा। कोई भी व्हीकल ओनर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र होता है तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर को चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। BS सीरीज़ जो है वो 10 डिजिट की होगी। पहले 2 जो डिजिट होंगे वो जिस ईयर में व्हीकल को लिया गया है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद BH लिखा होगा जो भारत सीरीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद 4 डिजिट नंबर होगा जो यूनिक नंबर होगा, सभी व्हीकल्स के लिए सेपरेट होगा। उसके बाद 2 डिजिट होंगे जो अल्फ़ा में होंगे, AA से लेके ZZ तक होंगे, जिसको जो सीरीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो 4 डिजिट हैं वो 0000 से लेके 9999 तक होंगे, जो हर एक व्हीकल के सेपरेट होंगे। अब हम बात करते हैं कि इनको कौन कौन ले सकता है। इस सीरीज़ के नंबर्स को वॉलंटरी बेसिस पे डिफेंस के एम्प्लॉइज़, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ और प्राइवेट कंपनी के वो एम्प्लॉइज़ को ले सकते हैं जिनके ऑफिस कम से कम 4 स्टेट्स में हों या इससे ज़्यादा में हों। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि BS सीरीज़ के जो भी नंबर्स हैं वो पूरे कंट्री में एक ही रहेंगे। इन व्हीकल्स के नंबर को ट्रांसफ़र होने पर, किसी एम्प्लॉइज़ के ट्रांसफ़र होने पर चेंज नहीं किया जाएगा, वो नंबर सेम रहेगा। अब हम रोड टैक्स की बात करेंगे। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें रोड टैक्स का सिस्टम क्या है, और जो BS सीरीज़ के व्हीकल की रजिस्ट्रेशन होगी उसका टैक्स सिस्टम क्या है। एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो हम रोड टैक्स डिपॉजिट करवाते हैं वो 15 ईयर्स के लिए कराते हैं। व्हीकल की जो वैलिडिटी होती है वो 15 ईयर्स के लिए होती है। फिटनेस जो है वो 15 ईयर के लिए होती है। उसके बाद उसकी दोबारा 5 साल के लिए री रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है।
लेकिन जो भारत सीरीज़ का नंबर होगा, BS सीरीज़ का नंबर होगा, इसकी रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स हम मिनिमम 2 ईयर्स के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं और ये मल्टीपल ऑफ 2 ईयर्स होगा अप टू द एज ऑफ द 14 ईयर्स। उसके बाद एक साल का हम रोड टैक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब मिनिस्ट्री ने इसका जो रोड टैक्स है उसका अमाउंट कैसे फिक्स किया है। जो व्हीकल की कॉस्ट 10 लाख रुपए तक की होगी उसका रोड टैक्स जो है 8% के हिसाब से डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। जो व्हीकल की कॉस्ट 10 लाख से 20 लाख तक की होगी उसका रोड टैक्स 10% के हिसाब से डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। जो व्हीकल की कॉस्ट 20 लाख से ऊपर होगी उसका रोड टैक्स 12% के हिसाब से डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। और डीजल जो व्हीकल हैं उनका रोड टैक्स 2% एक्स्ट्रा डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। और जो ग्रीन व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उनके रोड टैक्स में 2% डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, BS सीरीज़ की मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पे जाके चेक कर सकते हैं और उनके ट्विटर हैंडल पे भी इसकी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। इसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।